आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस बीच खबर फास्ट की टीम ने पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला से खास बातचीत की, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री ने इस बार मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर किस प्रकार की तैयारी है उस पर बात की। आगामी कांवड़ यात्राओं को लेकर अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रकार की तैयारियां की हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पंडित सुनील भराला जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब की बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए किस प्रकार के नियम, किस प्रकार के कानून यहाँ पर स्थगित किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस जैसा मामला है उसको हम भूल नहीं सकते। और पिछली बार जिस प्रकार से करंट की चपेट में आकर कई शिव भक्त की मृत्यु हुई थी, वो हादसा भी हम नहीं भूल सकते हैं। इन सब पर बात करने के लिए मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, क्या तैयारियां हैं आपकी बार, किस तरह की? भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा प्रचलित की गई ये भगवान शंकर जी की शिव कांवड़ यात्रा पहली बार भगवान श्री परशुराम जी ने जो लेकर के यहाँ पर परशुरामेश्वर महादेव, जो पुरा महादेव, जो एक पुरानी स्थापित सिद्ध पीठ है भगवान शंकर जी की, वहाँ जलाभिषेक किया था। और उसके काल से ही आदि परंपरा के आधार पर चली आ रही है। और इस धार्मिक और भगवान शंकर जी की ये विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है। इसको लेकर के हम सब लोग लंबे समय से व्यवस्थाओं में यहाँ मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखरेख में रखते हैं। इस बार भी हमने दो चीज़ों पर ध्यान आकर्षित किया है और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए कहा भी है कि एक तो सबसे पहले जो ऊंचे और चौड़े जो डीजे लेकर के अपने आते हैं, तो शिव सेवा कांवड़ संघों के माध्यम से और कांवड़ शिविरों के माध्यम से उनके साथ भी बैठक करके हमने कल कहा है और उनसे अनुरोध किया है कि ऊंचे डीजे और लंबे चौड़े और तेज ध्वनि में न लाए, जिसके कारण से पिछली बार आपने भी कवर किया था, देखा था कि एक बड़ी घटना हुई थी कि मेरठ जिले के रानी चौहान गांव में 5 शिव भक्त हमारे बिजली के करंट डीजे में लगने के बाद ऊंचा होने के कारण से, और आपने टोल प्लाजा अपने शिविर पे भी देखा होगा कि जिस प्रकार से उसको हमें काटना पड़ा और टोल को कटवाना पड़ा, निकल नहीं पा रही थी, जल नहीं प्रवेश हो पा रहा था ऊंचे होने के कारण से। इन व्यवस्थाओं के लिए और मार्गों के जो दुरुस्त करने के लिए, जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ कूड़ा है, जहाँ गंदगी के ढेर हैं, प्रकाश व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं के लिए हमने संबंधित अधिकारियों को यहाँ निर्देशित भी किया, उनसे वार्ता भी की है। अच्छा, जिस प्रकार से ऊंचे डीजे की बात होती है तो लगातार ये प्रयास हर बार प्रशासन का रहता है। प्रदेश सरकार का भी यही उम्मीद रहती है कि अब की बार शिव भक्त नीचे डीजे लेकर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी समझने को तैयार नहीं होते हैं। उनके लिए कुछ अलग विशेष? देखिए, ये एक बड़ा धारा प्रवाह, ये धार्मिक और आस्था की यात्रा है। इसमें दबाव में नहीं हो सकता, ये अनुरोध से हो सकता है। विश्व में मुझे लगता है, मेरा विश्वास है, जितने शिव कांवड़ संघ हैं और आपके जितने भी ये शिविरों के आयोजक हैं, उन सबसे अनुरोध किया है, तो मुझे लगता है कि इस बार उस पर अनुपालन होगा।